नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करने पर गृह मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस तरह अधिकारियों की जगह नेताओं के हाथ मुफ्त राशन बंटवाया जा रहा है, पुलिस धार्मिक कार्यों की इजाजत दे रही है, जो कि सरासर आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन है और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से मांगी है। मनीष शुक्ला इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला, लॉकडाउन का अगर उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये गृह मंत्रालय ने बहुत ही साफ संदेश दे दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए 3-4 दिनों पहले भी सारे स्टेट्स को गृह मंत्रालय ने बाकायदा इन्फॉर्म किया था और ये कहा था कि किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो। लेकिन उस वक्त सरकार ने नाम नहीं लिया था, स्टेट को पब्लिकली उनका नाम नहीं लिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से वेस्ट बंगाल को लेकर के गृह मंत्रालय ने जो ये चिट्ठी लिखी है और उसके बाद एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से लॉकडाउन करने को लेकर के कहा गया था, नियम बनाए गए थे, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो जो तमाम तरीके के जो सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय बताए गए हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये नाराजगी जाहिर की गई है और जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय ने बताया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो भी अधिकारी या इस तरीके की कंप्लेन मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जो एनडीएमए के एक्ट है उसके हिसाब से। जी, कोलकाता से पूजा मेहता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, ये तस्वीरें देश भर ने देखी, किस तरह से वहां मुर्शिदाबाद में सैकड़ों की तादाद में नमाजी पहुंचे थे और धर्म के नाम पर ये किस तरह से खिलवाड़ किया गया लॉकडाउन का। अब 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन यहां पर गृह मंत्रालय भी अब बहुत सख्त हो गया है। देखिए मीमांसा, आपको बता दें इस चिट्ठी का साफ यही मैसेज है कि ये पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि ग्रेजुअली डाइल्यूशन हो रहा है लॉकडाउन का पूरे राज्य भर में, और जिस तरीके से राज्य सरकार एक के बाद एक एग्जेम्पशंस दे रही है, इससे लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को और भी ज्यादा वायलेट कर रहे हैं। आपको बता देते मीमांसा, पिछले कुछ दिनों में कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए राज्य सरकार की ओर से। सबसे पहले तो फ्लावर मार्केट्स खोल दी गई और उसके बाद मिठाई की दुकानें खोल दी गई, लिहाजा लॉकडाउन के दौरान भीड़ जो है सड़कों पे ज्यादा दिखने लगी है। उसके अलावा एक कहा गया है जो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन का, जिस तरीके से राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और क्यों जो है सरकार यहां पर रिलीजियस कांग्रीगेशंस को अलाउ कर रहा है। तो बड़ा झटका ये राज्य सरकार के लिए, क्योंकि पिछले 12 घंटों अगर 24 घंटों की बात करें तो 12 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और इस चिट्ठी में कह दिया गया है कि कुछ इलाके हैं, नारकेलडांगा, राजा बाजार, मेटिया ब्रूज, इस इलाकों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। पुलिस जो है सख्ती से लॉकडाउन को इम्पोज नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया जा रहा है, इसीलिए इन इलाकों में जो है और भी ज्यादा जो है केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और लास्ट में चिट्ठी में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को इमीडिएटली एक्शन लेना होगा और रिपोर्ट जो है एमएचए को देना होगा। तो बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो तो कह रही हैं कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन अगर लॉकडाउन का एक्सटेंशन कर भी दिया जाता है और लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा तो जितनी मेहनत की जा रही है, जितनी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त अपने घरों में है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ जगहों पर ये धार्मिक आयोजन होते रहे तो उस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और पूजा, हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर आइए फटाफट नजर डाल लेते हैं।